हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा प्रतिशत का सीरीज चल रहा है, परसेंटेज का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है ना। पार्ट ए तो हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें कि हमारे 150 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया है कि 150 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, जिसमें कि 150 में से आउट ऑफ 150 हो गए हैं, ठीक है ना। इतने हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसमें 30 क्वेश्चन है टोटल, ठीक ना। इसमें 30 क्वेश्चन है जो कि हम लोग 15-15 एक वीडियो में 15-15 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक ना। इस वीडियो में 15 आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 15 आएंगे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ दो जगह पे मिल जाएगी। एक तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मैथ कनेक्शन 2.0 नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं जिसमें ज्वाइन लिखा होगा, और आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप विजिट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा ये आ गया पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, इसकी ऊंचाई में 20% वृद्धि दर से निरंतर वृद्धि हो रही, वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी। हमें नहीं पता रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो हम मान लेते हैं कि रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई थी x, ठीक ना, x सेंटीमीटर रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई थी। तो अब कितनी होगी, तो चूंकि 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, तो 20% का फ्रिक्शन वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कि 20% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 5 पर 1 की वृद्धि मतलब ये कितना हो जाएगा 6/5। तो x में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं x में वृद्धि हो रही है पहले साल के लिए 6/5 और दूसरे वर्ष के लिए भी 6/5। चूंकि 2 वर्ष के लिए वृद्धि हो रही तो 2 बार लिखेंगे, और इज इक्वल टू अब 2 वर्ष बाद कितने हो चुके हैं, तो 540 सेंटीमीटर हो चुके हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 54, 6 9 में 54 और 0 का 0, 6 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कम 6 3 बच जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, ठीक ना। तो ये 15 हो गया, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इस 25 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 15 में, तो हमें कितनी ऊंचाई है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 पंजे 125 का 5 केरी का 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 और 12 हो जाएगा यहाँ पर 37, ठीक ना। तो 375 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो, मतलब घटता हो इसका मूल्य 12.5% वार्षिक दर से, तो इसका वर्तमान मूल्य जो है वो कितना हो जाता है 26,460 रुपये हो। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है, हमें नहीं पता मशीन का क्रय मूल्य कितना है, तो हम लोग मान लेंगे x। क्योंकि इसमें अवमूल्यन हो रहा है, वृद्धि नहीं कमी हो रही है 12.5% वार्षिक दर से, तो 12.5% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है, ठीक ना। वो 1/8 होता है, फर्स्ट क्लास में हमने ये अच्छे से सीखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 पर 1 की कमी मतलब ये कितना हो जाएगा 7/8, ठीक ना, 7/8 हो जाएगा। तो x में क्या हो रहा है 7/8 की दर से कमी हो रही है, ठीक ना। मशीन के मूल्य में इस दर से कमी हो रही है, जो कि 2 वर्ष बाद कितना हो गया है 26,460 हो गया है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 बच जाएगा 5 54 हो जाएगा, 7 7 49 फिर 5 बच जाएगा तो 56 हो जाएगा, 7 8 56 और ये 0 आ जाएगा। फिर इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35, 2 बच जाएगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 0 88, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, इस 64 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 540 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ठीक ना, x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे 64 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 64 का मल्टीप्लाई 54 में करते हैं तो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 केरी का 1, 4 6 24 और 5 चौक 20, ठीक ना, 4 6 24 और 5 चौक 20, 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा 44 और 1 हो जाएगा 45 का 5 केरी का 4, 5 6 30, 30 और 4 हो जाएगा 34, मतलब 34,560 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक गाँव में
पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर हो, 30% महिलाएं निरक्षर हो तथा 80% बच्चे साक्षर हो तो उस गांव की निरक्षरता प्रतिशत क्या है? हमें निकालना है गांव की निरक्षरता प्रतिशत, ठीक ना। और इस गांव में दिया हुआ है हमें, जैसे यहाँ पर पुरुष मतलब मेल, महिलाएं फीमेल और बच्चों, इनका रेशो दिया हुआ है 11, 9 और 5, ठीक ना। 11, 9 और 5। तो यहाँ पर हमें इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे हम लोग 11 का 80% निकालेंगे या फिर निरक्षर निकालेंगे तो 11 का 20% निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं वैल्यू चले जाएगी या फिर ये पॉइंट में वैल्यू चले जाएगी। तो इस वैल्यू से हमें बचने के लिए इसको मान लेते हैं कि ये हो गया 110, ठीक ना। 110, ये हो गया 90 और ये 50। इसमें हमने क्या किया है, 10 का मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए और नहीं पॉइंट में आए। ऐसे क्वेश्चन में यदि हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। अगर इससे नहीं मिल रही है तो हम लोग 100 का भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी नहीं मिल रही तो 1000 का भी मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम लोग सिंपल वैल्यू में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। और इनका दिया हुआ है यहाँ पर रेशो, ठीक ना, इनका दिया हुआ है यहाँ पर रेशो। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, है ना। टोटल गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 110 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 200 और 200 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250। तो टोटल गांव की जनसंख्या 250 हो जाएगी। यहाँ पर ये जनसंख्या हो जाएगी 250, है ना। और आगे क्या दिया हुआ है कि इसमें निरक्षरता का प्रतिशत निकालना है। तो पुरुषों का निरक्षर कितना है, 80% यदि साक्षर है यहाँ पर पुरुषों का, तो निरक्षर कितना है 20%। तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। और इसको सिंपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर से 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब क्या दिया हुआ है, महिलाएं कितनी निरक्षर है, तो 30% महिलाएं यहाँ पर क्या है, निरक्षर है। तो इसका हम लोग निकालेंगे 30% और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, ठीक ना। ये 3/10 है तो यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। तो 27 क्या है इसमें, 27 जो है वो महिलाएं निरक्षर हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है कि 90% बच्चे साक्षर हैं। और यदि 90% बच्चे साक्षर है तो 10% बच्चे ऐसे होंगे जो निरक्षर होंगे, ठीक ना। तो 10% निरक्षर होंगे तो यहाँ पर 50 का 1/10 कितना हो जाएगा, 5। मतलब 5 बच्चे क्या है, 5 बच्चे क्या है, निरक्षर हैं। तो हमें निरक्षरता का प्रतिशत निकालना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर 27, ठीक ना। 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 और 5 32, 32 और 22 कितना हो जाएगा, 32 और 22 हो जाएगा 34, 34 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 54, है ना। ये हो जाएगा 54। अब निरक्षरता का प्रतिशत निकालना है। तो निरक्षर कितने हैं, निरक्षर तो है यहाँ पर 54, लेकिन किस में से, तो 250 टोटल जनसंख्या है गांव की। तो 250 टोटल जनसंख्या गांव में है, उसमें से 54 निरक्षर है। तो 100% निरक्षरता कितनी होगी, मतलब परसेंटेज में निरक्षरता इनकी कितनी होगी, तो इसका हम लोग निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 55 25 और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक ना। और 54 दूनी कितना होता है, 54 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 54 दूनी होता है 108, ठीक ना। 54 और 54 108 हो जाएगा, इसका डबल 108 हो जाएगा और डिवाइड में 5 कर देंगे तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 बच जाएगा तो ये 3/5%, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 21 सही 3/5%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो 21 सही 3/5, मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है, ठीक ना। किसी नगर, कोई नगर है, ठीक ना, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 5,60,000 है, ठीक ना, 5,60,000, ये हो गया 5,60,000। तथा पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, मेल एंड फीमेल का रेशो दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना है, तो वो है 43:37, 43:37। तो टोटल कितना है रेशो के हिसाब से, टोटल मेल एंड फीमेल है रेशो के हिसाब से 80, ठीक ना, 80। लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5,60,000, ठीक ना, 5,60,000। तो यहाँ पर मेल कितने होंगे, तो मेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5,60,000 में 5,60,000 में हम लोग निकालेंगे, जैसे ये 80 टोटल रेशियो के हिसाब से जनसंख्या है गांव की, ठीक है ना। इसमें से 43 क्या है, पुरुष है ना,
43 पुरुष है, तो यहाँ पर 43 पुरुष है, तो इससे हम लोग 80 में से 43 पुरुष है, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग 5,60,000 से कर देंगे, तो हमारा जो मेल है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग मेल को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56, तो ये 3 0 बच जाएगी। मतलब 7,000 का मल्टीप्लाई यदि 43 में करते हैं तो ये 3 0 तो एडिटेड आ जाएगी, और 7 का मल्टीप्लाई 43 में होगा तो 7 एकम 7, केरी का 2, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। मतलब यहाँ पर 3,01,000, 3,01,000 क्या होंगे, मेल होंगे। तो फीमेल कितने होंगे, तो फीमेल भी यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे 5,60,000 है, इसमें से 3,01,000 जाएगा, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, बच जाएगा कितना 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 2,59,000। वो क्या होंगे, वो होंगे फीमेल। अब आगे क्या बोला है इसने कि जो पुरुष है, पुरुष की संख्या का 88% साक्षर है और स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है, और हमें निकालना है निरक्षरता का प्रतिशत। तो पुरुषों का भी हम लोग निरक्षर निकालेंगे कि निरक्षर कितने हैं, और महिलाओं का निरक्षर कितना है। तो यहाँ पर फीमेल का निरक्षर कितना है 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक ना, 1/5। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा फीमेल का निरक्षर, ठीक ना, अनपढ़, अनएजुकेटेड। ठीक ना। तो यहाँ पर निकल जाएगा अनएजुकेटेड फीमेल जो है, ठीक ना, अनएजुकेटेड फीमेल जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 25, 5 एकम 5 बच जाएगा 4, 5 8 40 और 2 0, मतलब ये हो जाएगी 51,800 क्या हो जाएगी, फीमेल जो है वो निरक्षर हो जाएंगे। और मेल कितने निरक्षर होंगे, तो मेल हो जाएंगे यहाँ पर ये हो 3 लाख, कितने, 3,01,000। ठीक है ना। 3,01,000 में से मेल निरक्षर कितने हैं, 88% यदि साक्षर है तो 12% निरक्षर होंगे। ठीक है ना, 12% क्या होंगे, निरक्षर होंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी और 12 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 का पूरा 12 लिख लेंगे, क्योंकि आगे 0 है तो केरी का 1 आएगा, उसको भी हम लोग 1 लिख लेंगे। और बारत्रिया कितना होता है, तो बारत्रिया होता है 36। ठीक है ना। तो 36,120 टोटल जो मेल है वो क्या होंगे, निरक्षर होंगे। तो मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल टोटल निरक्षर कितने होंगे, तो मेल फीमेल टोटल निरक्षर होंगे यहाँ पर ये 51,800 है और 36,120 है, इनको ऐड कर देंगे हम लोग, तो मेल एंड फीमेल टोटल निरक्षर निकल के आ जाएगा। तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब टोटल 87,920 जो है वो मेल एंड फीमेल निरक्षर है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5,60,000, ठीक है ना, 5,60,000। तो 100% कितना, ठीक है ना, तो 100 का हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हमें निकल के दे देगा ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8792 डिवाइडेड बाई 560। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक ना। कितना है ये है यहाँ पर 8792 डिवाइडेड बाई 560, 8792 डिवाइडेड बाई 560। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे इसको 8 से कैंसिल कर लेते हैं ना, ठीक है ना, तो ये 8 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक है ना, 8 7 56 और 0 ऊपर वाला 8 से कैंसिल होगा तो 8 एकम 8, 7 में भाग नहीं जाएगा, भाग के 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा 79 हो जाएगा, तो 8 नामे 72, ठीक है ना, 8 नामे 72, अर्धा 80 ज़्यादा हो जाएगा, बच जाएगा कितना, बच जाएगा 7, फिर से 72 हो जाएगा, तो ये 8 नामे 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये 0 हटेगा, ठीक है ना, ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 लगा देते हैं, नीचे से 0 हटेगा तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग यदि 7 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 39 हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है ना, 39 में से 35 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49, मतलब 15.7% इसका
आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इससे पहले यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक कर लेते हैं। 15.7% मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या दिया हुआ है, किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं, इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक ना। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक ना। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी दी हुई है, किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक ना, 2/3। तो यहाँ पर मेल और फीमेल कितने हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दिया हुआ है। ठीक ना, 2/3 है तो यहाँ पर मेल और फीमेल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक ना। तो यदि तीन में से 2 मेल है, ठीक ना, 3 में से 2 मेल है तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक ना, बचेगा 1, वो क्या होगी, महिलाएं होगी। ठीक ना, वो महिलाएं होगी। और परसेंटेज में हमने देखा है कि या तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक ना, परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, या तो 100 से या तो 1000 से। तो यहाँ पर हमें बार बार परसेंटेज निकालना पड़ रहा है। ठीक ना। तो कितनी बार निकालेंगे हम, एक बार तो ये 70 और 60%, दूसरी बार निकालेंगे 30 और 20%, और अगली बार निकालेंगे 20 और 15%, मतलब 3 बार निकालना पड़ रहा है। तो हम लोग कुल मिलाकर 3 जीरो लग जाए, मतलब कि 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2000। ठीक ना, और ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं अब साक्षर पुरुष। ठीक ना, साक्षर पुरुष यहाँ पर निकालते हैं, साक्षर। ठीक ना, तो साक्षरता का परसेंटेज कितना है, 70% पुरुष साक्षर है। ठीक ना, 70% पुरुष साक्षर है तथा 60% महिला साक्षर है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज डिवाइड में शो देता है और 2 जीरो ऊपर की कैंसिल हो जाएगी। इसमें से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक ना, तो 20 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 पुरुष जो है वो साक्षर होंगे। ठीक ना, और महिलाएं क्या होंगी, 10 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 600 महिलाएं क्या होंगी, साक्षर होंगी। ठीक ना। इसमें अब दिया हुआ है ग्रेजुएट, स्नातक मतलब कि ग्रेजुएट। तो यहाँ पर हम लोग अब निकालेंगे स्नातक। स्नातक कितने हैं, ठीक ना। तो स्नातक का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 30% और 20%, है ना। 30% पुरुष इसके साक्षर है, ठीक ना, और 20% महिलाएं, सॉरी स्नातक है। ठीक ना, स्नातक है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक ना, और ये वाले परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो स्नातक है वो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो स्नातक है वो बच जाएंगे 14 त्रिया 42। ठीक ना, 14 त्रिया कितना होता है, 14 त्रिया 42 और 1 जीरो 30 वाला। ठीक ना, और 6 दूनी 12 और 1 जीरो 20 वाला, तो 420 और 120। ठीक ना, 420 पुरुष और 120 महिलाएं क्या है, स्नातक हैं। अब निकालना है हमें नौकरी वाले। ठीक ना, अब निकालना है हमें नौकरी वाले। तो नौकरी वाले कितने हैं, तो नौकरी वाले यहाँ पर दिया हुआ है पुरुष कितने 20% और महिलाएं 15%। तो 20% पुरुष नौकरी में है, ठीक ना, और 15% महिलाएं नौकरी में है। इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/5 होती है, तो 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर 3/20 होती है। ठीक ना, तो यहाँ पर 3/20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 6 120। ठीक ना, और ये हो जाएगा 5 से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 8 40। ठीक ना, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 84 नौकरी में है पुरुष, और महिलाएं कितनी हो जाएगी, तो क्षेत्रीय 18, मतलब 18 महिलाएं नौकरी में है। अब हमें निकालना है कि नौकरी करने वालों की संख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगी 2000 प्लस 1000, टोटल 3000 हो जाएगी। कुल संख्या तो हो गई यहाँ पर 3000। ठीक है ना, इसमें से नौकरी करने वाले कितने हैं, 84 प्लस 18, 84 और 18 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 102। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 102। तो 100% कितना, मतलब परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 30 का भाग देंगे हम 102 में, तो क्या हो जाएगा, ये 30 से यदि 102 में भाग देते हैं तो 30 त्रिया कितना हो जाएगा, 30 त्रिया हो जाएगा 90।
ठीक ना, बच जाएगा 12, जिसमें कि 30 का भाग नहीं जाएगा तो लगेगा दशमलव, ठीक ना, बच जाएगा 12, दशमलव लगेगा, इधर एक जीरो लग जाएगा। और 30 चौक कितना होता है, तो 30 चौक 120 होता है, तो 3.4% इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन कितना होगा, ठीक ना, प्रत्येक का वेतन हमें निकालना है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति दी हुई है, ए बी और सी, ठीक ना, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिया हुआ है, ए बी और सी। इनका सम्मिलित वेतन कितना है, तो इनका सम्मिलित वेतन दिया हुआ है यहाँ पर 14,400 इनका सम्मिलित वेतन दिया हुआ है, ठीक ना। और इनका खर्चा कितना है, तो ए का खर्चा 80% है, ठीक ना, बी का खर्चा कितना है 85%, बी का खर्चा 85% है, और यहाँ पर सी का खर्चा कितना है, तो सी का खर्चा है 75%, है ना। अब इनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो सेविंग का रेशियो कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेविंग का रेशियो है 8:9:20, ठीक ना, 8:9:20 इसका सेविंग का रेशियो है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि ये इनका सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज भी इनका सेविंग का ही निकालेंगे, ठीक ना। तो सेविंग का इनका परसेंटेज कितना है, 80% व्यय करता है, तो 100 में से 80 जाएगा तो ए कितनी सेविंग करता है 20%, ठीक ना, जो कि कितनी है 8 है। बी कितनी सेविंग करता है 15%, 100 में से 85 जाएगा तो बचेगा कितना 15%। और सी कितनी सेविंग करता है, तो 100 में से 75 बचेगा तो 25% जो है वो सी सेविंग करता है, ठीक ना। तो इसकी सेविंग ये आ जाएगी, ठीक है ना, ये आ जाएगी इनकी सेविंग। अब आगे क्या है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है इनका। तो ये जो सेविंग करता है ए, ठीक ना, ए जो सेविंग करता है वो कितने है, वो सेविंग करता है 20%, ठीक ना, 20% ये सेविंग करता है, जो कि कितना है 8, ठीक ना। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, तो इसका 100% यदि हम लोग निकालते हैं, ठीक ना, यदि इसका हम लोग 100% निकालते हैं तो ये इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/20%, ठीक ना, इंटू 100%, ठीक ना, इंटू 100%। तो 100% क्यों, क्योंकि हमें 100% निकालना है, ठीक ना। प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं कि हमने 100% का मल्टीप्लाई दोनों ओर किया है, ठीक ना, इधर भी हमने 100% का मल्टीप्लाई किया और इसमें भी हमने 100% का मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक ना। इधर 100% इधर बच जाएगा तो ये 20% इधर डिवाइड में चले जाएगा। चूँकि हमारे पास जगह कम है तो इस टाइप से इसको लिख लिया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 20 क्या हो जाएगा, सॉरी 20 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, तो 8 40 हो जाएगा, जो कि सेविंग है ए की, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग बी की सेविंग निकालेंगे, सॉरी बी का जो है वो इनकम है, ये टोटल इनकम आ गई, ठीक ना, 100% मतलब कि टोटल इनकम आ गई है। अब यहाँ पर 15% क्या करता है, बी सेविंग करता है, जो कितनी है 9 है, ठीक ना, जो कितनी है 9 है, तो 100% कितना, तो 100% यहाँ पर इसका बी का हम लोग निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में 15% से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना, 9 में 15% से डिवाइड हो जाएगा और 100% इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। कैसे हुआ ये आप लोग समझ गए हैं, ठीक ना। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900, ठीक ना, और 15 का इसमें भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15×6=90 और 0 1 एडिटेड, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 60, मतलब बी का जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, बी का वेतन है वो 60 हो जाएगा। ए का वेतन कितना हो गया, तो ए का वेतन यहाँ पर 40 हो गया। अब सी की बारी है, ठीक ना। तो सी में क्या होगा, ये 20 जो है वो बचत करता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% बचत करता है, तो 100% कितना, ठीक ना, 100% कितना, ये हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिख लिए, ठीक ना। तो 100% कितना, तो यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि इसका 100% कितना आएगा, ठीक ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 25 चौक कितना हो जाएगा 100 और 20 चौक कितना होता है 80। तो सी का वेतन कितना है, सी का वेतन है 80, ठीक ना। ए का 40, बी का 60 और सी का 80। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन है 40, कामा बी का वेतन कितना है, तो बी का वेतन है 60, कामा
सी का वेतन कितना है, तो सी का वेतन है 80, ठीक है ना, 80। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इनका टोटल वेतन कितना है, 14,400। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि इनका टोटल वेतन कितना है, तो टोटल वेतन यहाँ पर दिया हुआ है 14,400। लेकिन यहाँ से हमको टोटल वेतन कितना मिल रहा है, तो यहाँ से हमें टोटल वेतन मिल रहा है इनका टोटल वेतन मिल रहा है 40 प्लस 60, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 180 क्या है, ये 180 है 14,400, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू क्यों, एक की वैल्यू निकाल के हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर देंगे ए के वेतन में, बी के वेतन में और सी के वेतन में। तो इनकी जो एक्चुअल इनकी जो एक्चुअल वेतन है वो हमें मिल जाएगा, सेपरेट वेतन, ठीक है ना, और वही हमें निकालना है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 18 से 144 जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 8 की 144 और 0 एडिटेड, ठीक है ना। एक यदि 40 है, ठीक ना, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ए का वेतन हो जाएगा 80 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब 3200 इसका ए का वेतन हो जाएगा, ठीक है ना। बी का वेतन कितना हो जाएगा, तो 80 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 8 6 48, 4800 जो है वो बी का वेतन हो जाएगा। और यहाँ पर सी का वेतन कितना हो जाएगा, तो सी का वेतन हो जाएगा यहाँ पर 80 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 8 8 64, मतलब 6400 जो है वो सी का वेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 32 48 और 64, 32 48 और 64, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेट। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित है, मतलब इतने सम्मिलित है कि कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय और अतिरिक्त मदें। किसी वर्ष में इन मदों पर खर्च, ठीक है ना, ये मुद्दों नहीं है, ये मुद्दों पर है ना, ठीक है ना, इन मदों पर खर्च जो है, या फिर मुद्दों भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर खर्च इस अनुपात में होता है, किस अनुपात में, 4:3:2 के अनुपात में, ठीक ना। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया तथा अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट गया, ठीक ना, अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट गया। एक कार के उत्पादन मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, मतलब पहले कितना मूल्य लगता था और अब कितना मूल्य लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक ना, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 मदें दी हुई है और वो मद क्या क्या है, उसका मूल्य है, ठीक ना, मूल्य है, या फिर यहाँ पर हम लोग मूल्य नहीं लिखते, यहाँ पर प्राइस लिख लेते हैं, ठीक ना। उसका प्राइस है, लेबर खर्च है, ठीक ना, मतलब मजदूर खर्च है। मजदूर खर्चे के बाद में अगला क्या है, अगला जो है अन्य खर्चे है, मतलब अदर एक्सपेंडिचर जिसको बोल सकते हैं, अन्य खर्चे को अदर एक्सपेंडिचर है, EXP या EP लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर इनका जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, किस अनुपात में इनका खर्च हो रहा है, तो वो अनुपात दिया हुआ है 4:3:2, 4 3 और 2 के अनुपात में खर्च हो रहा है ना। और इनका हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक ना। परसेंटेज निकालने के हमने मेथड सीखी है, या तो 10 का मल्टीप्लाई करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, 1000 का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यदि 30 का हम लोग, जैसे ये 8% बढ़ गया दे दिया है, ठीक ना, तो 30 का यदि 8% निकालेंगे तो वो डेसिमल में जाएगा, ठीक ना, कैलकुलेशन करते समय हमें दिक्कत आएगी, ठीक ना। आंसर तो आ जाएगा, आंसर आना तय है, यदि आप लोग ये वैल्यू नहीं एज्यूम करते हो फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ठीक ना। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस टाइप से संख्याओं को एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इनका टोटल खर्च पहले कितना हो रहा था, तो टोटल खर्च पहले का कितना है, तो 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 200, टोटल खर्च पहले 900 का है। अब क्या हुआ है कि 8% जो है वो इसके मूल्य में, कार के मूल्य में वृद्धि हो गई, कार के जो पार्ट्स कच्चा माल मिलता है कार का, उसमें वृद्धि हो गई है, कितना, 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हुई है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पर 1 की वृद्धि 11/10, क्योंकि 10% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक ना। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 10% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, और 10 पर 1 की वृद्धि, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, मतलब 440 हो जाएगी। पहले जहाँ 400 मूल्य था वहाँ अब 440 हो गया, ठीक ना। 300 का 8% कितना हो जाएगा, तो 300 का 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/25, ठीक है ना, 2/25। इसमें भी वृद्धि हो रही है, मतलब 25 से 27 हो रहा है,
ठीक ना। 25 से कितना हो रहा है, तो 25 से 27 हो रहा है, सही लिख रहे हैं। 2 की वृद्धि, 25 पर 2 की वृद्धि, 2/25, ठीक है 25। और इसको यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, ठीक ना। 25 दूनी 50, तो 12 साते कितना होता है, 12 साते 84 होता है, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 27 में हो जाएगा। 12 साते 84, कैरी का 8, और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 24 और 8 हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 324। और यहाँ पर 200 में मतलब 5% घट गया, ठीक ना। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/20, ठीक है ना। 20 पर 1 की कमी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 20, ठीक ना। और यहाँ पर ये 20 से कैंसिल हो जाएगा 200, 20 से कम 20, और ये 0 एडिटेड मतलब 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 190, ठीक ना। अन्य खर्चे कितना हो रहा है, पहले जहाँ 200 होता था वहाँ अब 190 हो रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल यहाँ पर हो जाएगा 440 प्लस 324 कितना हो जाएगा, ये 40 और 24 हो जाएगा 64, 64 300 और 400 हो जाएगा 700, तो ये हो जाएगा 764, और 764 और 190 कितना हो जाएगा 864, 864 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 954, ठीक ना। 954, यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही, तो वृद्धि यहाँ पर हो रही है इस हिसाब से 54 की, ठीक ना। इस हिसाब से 54 की वृद्धि हो रही है, तो परसेंटेज में क्या आएगा, 54 की वृद्धि हो रही है किस पर, 900 पर, ठीक ना। 900 पर, तो परसेंटेज कितना होगा इसका, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगी, और 9 6 हो जाएगा 54, तो 6% क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले, ठीक है ना। आखिरी में क्या दिया हुआ है यहाँ पर डी, और ऐसे क्वेश्चन को हमने निर्भरता वाला क्वेश्चन नाम दिया है, ठीक है ना। यदि 4 को सॉरी यहाँ पर 4 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 हो, तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ है ए निर्भर है बी पर, बी निर्भर है सी पर, और सी निर्भर है डी पर। तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, और जो आखिरी वाले है वहाँ से इसको ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत आखिरी वाले वैल्यू से करते हैं, तो आखिरी वाली वैल्यू को हम लोग मानते हैं कि ये है 100, ठीक ना। ये है कितना 100, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सी जो है वो डी से 20% कम है, तो 100 में से यदि 20 जाएगा तो बचेगा कितना 80, है ना, बचेगा कितना 80। और बी का क्या दिया है, तो बी की कंडीशन ये है कि बी सी से 25% अधिक है, ठीक ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि, मतलब ये कितना हो जाएगा 5/4, तो 80 का 5/4 कितना हो जाएगा, क्योंकि सी से इतने परसेंट अधिक है, मतलब 80 का 5/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, और 0 और 20 पंजे 100, तो बी कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। और ए जो है वो बी से कितना है 10% कम है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा, और 100 में से 10 जाएगा, तो ये कितना ए कितना बच जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, तो ए को कितने प्राप्त हुए हैं अंक, ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक ना। यहाँ पर या तो एक की वैल्यू निकालो, या फिर ये कितने टाइम मल्टीप्लाई है ये निकालो, तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एक की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 90, ठीक ना। और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो और ये 36 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 चौक 36, ठीक ना। एक की वैल्यू यदि 4 है, ठीक ना, तो हमें डी का निकालना है, तो डी कितने अंक प्राप्त करेगा, तो डी प्राप्त करेगा 400, ठीक ना। यदि एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 400, ठीक ना। और इसका परसेंटेज निकालना है हमें, इसका क्या निकालना है हमें, परसेंटेज की कितना परसेंटेज प्राप्त करता है, ठीक ना। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, पूर्णांक इनका टोटल कितना है 500 है, 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है, तो 100% कितना, ठीक ना। तो 100% कितना, तो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 40, और ये 0, ठीक ना। 100 हटा तो परसेंटेज लग जाएगा, मतलब 80% जो अंक है
वो डी प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांकों से मतलब जितना उत्तीर्ण अंक है उससे 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे हम लोग देखते हैं। तो एक विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। पहले विद्यार्थी ना 30% अंक प्राप्त करता है और 27 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 27 अंक इसके और आ जाते हैं, 27 अंक 30% में और जुड़ जाते हैं तो ये पास हो जाता है। ठीक ना। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि दूसरा विद्यार्थी जो है वो 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक ना। और जो कि 27 अंक अधिक है। ठीक ना। 27 अंक अधिक है, उत्तीर्ण अंक से 27 अंक अधिक है, मतलब 27 अंक कम हो जाते तो यहाँ पर भी उत्तीर्ण नंबर मिल जाता हमें। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक ना। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा, ये माइनस का 27 इधर आके प्लस के 27 में जुड़ जाएगा। ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 27 और 27 हो जाएगा यहाँ पर 54 इज इक्वल टू, ये 30% इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 40 में से 30% जाएगा तो बचेगा कितना, 10%। ठीक ना। और पूर्णांक हमेशा कितना होता है, तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है तो 100% का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों तरफ कर देंगे। 100% का मल्टीप्लाई यदि दोनों तरफ करते हैं तो हमें पूर्णांक मिल जाएगा। तो पूर्णांक इनका कितना है, इनका तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको। जैसे ये यहाँ परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना। और ये एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगी और 10 का मल्टीप्लाई 54 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 540 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 100%। 100% आ गया है, मतलब 540 इसका क्या है, पूर्णांक है। यदि 540 इसका पूर्णांक है तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक ना। उत्तीर्ण प्रतिशत हमें निकालना है। 540 पूर्णांक है तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन है एक विद्यार्थी को, ठीक ना, एक विद्यार्थी को कितने अंक मिले, तो यहाँ 540 का हम लोग 30% निकाल कर, 540 का 30% मतलब 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसमें 27 जोड़ देंगे तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तीर्ण नंबर। ठीक ना, उत्तीर्ण नंबर। या फिर हम 540 का 40% निकालेंगे और 27 उसमें घटा देंगे तब भी हमें वही नंबर मिल जाएगा। तो हम दो में से एक कंडीशन कोई सी भी कर लेते हैं। ठीक ना, या तो 540 का 40% निकाल कर 27 घटा दो, या 540 का 30% निकाल कर उसमें 27 जोड़ दो। तो हम लोग 27 जोड़ देते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना। और ऊपर बच जाएगा कितना, 54 गुना 3, 54 गुना 3। यदि 54 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 312 का 2, कैरी का 1, 3 5 15 और एक हो जाएगा 16, प्लस में 27 बचेगा। प्लस में कितना बचेगा, 27। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1। ठीक ना। ये कितने में से आया है, ये उत्तीर्ण नंबर है इनके। ठीक ना, उत्तीर्ण नंबर है, ये 540 में से आया है तो 100% कितना, ठीक ना, तो 100% कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इसको यदि सोल्व करते हैं हम लोग तो ये 0 से 0 चले जाएगा। ठीक ना, 0 से 0 चले जाएगा और ये हो जाएगा 9 6 54, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। इधर से 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे तो ये हो जाएंगे 210, और इसको 6 से यदि कैंसिल करते हैं हमें तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 3 18, 6 3 18 बच जाएगा कितना, 3, 30 हो जाएगा, 6 5 30। ठीक ना, तो 35% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 35% जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ठीक है ना, 40% अंक चाहिए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 40% अंक चाहिए किसी परीक्षा को उत्तीर्ण के लिए, तो 100 में से 40 नंबर चाहिए। ठीक ना, यहाँ पर ए ने उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11 से ही 1/9% अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने क्या किया है, वो ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी निर्भर है, सी किन पर निर्भर है, ए और बी पर। ठीक है ना, और यहाँ पर
बी निर्भर है ए पर, ठीक ना। और ए के पास कितने हैं, तो 10% कम अंक है किससे, उत्तीर्ण अंक से। तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 40 है, ठीक ना। उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 40 है। कुल अंक कितने हैं, 100 है। तो ए को उत्तीर्ण अंक से 10% कम अंक मिले हैं, ठीक ना। 10% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक ना। 10 पर 1 की कमी मतलब 9/10 जो है वो एक को अंक मिले हैं, ठीक ना। तो 40 का 9/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो ए को यहाँ पर अंक प्राप्त हुए हैं 36। ए को 36 प्राप्त हुई है। तो बी को कितने मिलेंगे, बी को ए का 11 सही 1/9% है ना। 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/9 होता है, ठीक ना। इस पर इतने कम मिले हैं, मतलब 9 पर 1 की कमी हुई है, मतलब इसको मिले हैं 8/9 किसका, 36 का, ठीक ना। 36 का 8/9 मिला है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 36 आएगा ना, 9 चौक 36 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। तो बी को मिले हैं 32 नंबर, ठीक ना। और सी की सिचुएशन क्या बन रही है, तो सी भाई साहब को, सी को मिल रहा है ए प्लस बी के कुल अंक, ठीक ना। 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 68, ठीक ना। 68 के कुल अंक, ये हो जाएगा 68 के कुल अंकों का 41 सही 3/17। यदि 41 सही 3/17 को यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 41 सही 3/17, 41 सही 3/17%, ठीक ना। 41 सही 3/17%, और परसेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बटे में 100, ठीक ना। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3/17 और बटे में 100, इसको हम लोग 16 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर थोड़ी देर के लिए परसेंटेज को परसेंटेज ही रहने देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर परसेंटेज लिख लेते हैं। 17 एकम 17 का 7, ठीक ना। 17 एकम 17 का 7, केरी का 1, 17 चौक 68, 68 और एक कितना हो जाएगा, 69, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 69, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 3, प्लस में 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में 17 और परसेंटेज का 100। तो 697 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 700 डिवाइडेड बाई 17, ये कितना हो जाएगा, 700 डिवाइडेड बाई 1700, ठीक ना। 700 डिवाइडेड बाई 1700। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 17 में से 7 गए तो बचे कितने, मतलब कम अंक मिल रहे हैं ना, इतने प्रतिशत कम अंक मिल रहे हैं। तो 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा 10, ठीक ना। बचेगा कितना, 10। तो यहाँ पर बच रहा है 10, है ना, किस में से, 17 में से। तो इतने अंक जो है वो सी को मिलेंगे। तो 17 चौक कितना होता है, 17 चौक 68 होता है, और 4 का गुना 10 में हो जाएगा, तो 4 दाम 40, मतलब 40 अंक जो है वो सी को मिलेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो मिनिमम पास मार्क है 40, उससे पास हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर ये 17 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक ना। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले तो वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इनका बनेगा यहाँ पर वेन डायग्राम, ठीक है ना। ये वेन डायग्राम बन गया है यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट है और एक मैथ सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो मैथ सब्जेक्ट में पास कितने हो रहे हैं, तो पास 70% मैथ्स में हो रहे हैं, ठीक ना। तो सॉरी, इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं। तो इसमें इंग्लिश में फेल कितने हो रहेंगे, तो फेल 30% हो रहे होंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से मैथ्स में पास कितने हो रहे हैं, तो मैथ्स में पास 80% हो रहे हैं, ठीक ना। तो मैथ्स में फेल कितने हो रहे होंगे, तो मैथ्स में फेल हो रहे हैं 20%, ठीक ना। 100 में से 80 जाए तो 20%, और 100 में से 70 जाएगा तो 30%। और 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, ठीक ना, जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं और मैथ्स में भी फेल हो रहे हैं, ठीक ना। इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 30% और मैथ्स में फेल हो रहे हैं 20%। तो इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों में फेल कितने हो रहे होंगे, ठीक ना। इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों में फेल कितने हो रहे होंगे, तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50% दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो इस 10% को हटा देंगे हम लोग, तो एक्चुअल जो कितने परसेंटेज फेल हो रहे हैं वो निकल जाएंगे। तो वो कितने फेल हो रहे हैं, 40% एक्चुअल दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं,
दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो दोनों विषयों में पास कितने हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश प्लस मैथ्स में पास कितने हो रहे होंगे, तो इंग्लिश प्लस मैथ्स में पास कितने हो रहे हैं, तो पास हो रहे हैं यहाँ पर 100 में से 40 जाएगा, 100 में से 40 जाएगा, तो इतने परसेंटेज छात्र जो है दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, ठीक ना। मतलब कि ये कितना हो जाएगा 60%, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 144, ठीक ना। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालनी है हमें, तो 100% का मल्टीप्लाई हम लोग दोनों ओर कर लेंगे। तो 100% का मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं और 100% का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1440। 100% इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जैसे 6 दूनी 12, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 240। तो कुल परीक्षार्थी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 240। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 16:9 है, ठीक ना। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 16:9। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 16:9। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, ठीक ना। पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 5:4, ठीक ना। 5:4 दिया हुआ है। इस परीक्षा में 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, ठीक ना। तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं यह भी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। टोटल गर्ल्स कितनी है 9 की 80% जो है वो क्या हुई है उत्तीर्ण हुई है, ठीक ना। और हमें निकालना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 9 का यदि 80% निकाल दिया तो पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी या फ्रैक्शन में वैल्यू चली जाएगी, तो हमको इस सिचुएशन से बचना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। तो 90 का यदि 80% निकालता है तो हमें मिल जाएगा, ठीक ना। वैल्यू जो भी मिलेगी वो सिंपल वैल्यू रहेगी, तो इसका हम लोग 80% निकालते हैं, ठीक ना। इसका 80% कितना हो जाएगा, तो इसका 80% हो जाएगा, जैसे परसेंटेज के यहाँ पर क्या होगा कि ये परसेंटेज है, परसेंटेज के ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 8 9 में कितना हो जाएगा 72। तो 72 गर्ल्स क्या है वो पास होती है, 90 में से 72 गर्ल्स पास होती है। यदि 90 में से 72 गर्ल्स पास होती है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पर 4, ठीक ना, जो कि कितनी है 72। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं 4 यदि 72 है तो 1 कितना होगा, तो 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे हमें, 4 एकम 4, 4 8 32। 1 की वैल्यू कितनी है 18। यदि 1 की वैल्यू 18 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 पंजे 90, ठीक ना। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18 का, तो 18 पंजे 90, मतलब 90 बॉयज जो है वो पास होते हैं। तो हमें कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कि जो जितने पास हो रहे हैं कितने हो रहे हैं 90 प्लस 72 पास हो रहे हैं, इतने पास हो रहे हैं, ये पास होने वाले विद्यार्थी है। तो 90 प्लस 72 कितना हो जाएगा 172, ठीक ना। 162 पास हो रहे हैं आउट ऑफ कितने 160 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा 160 प्लस 90 हो जाएगा 250, ठीक ना। तो 250 में से 162 पास हो रहे हैं तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया और 55 होता है 25, 5 दूनी 10, ठीक ना, 5 दूनी 10। और इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 3 15, 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। 5 दूनी 10, 32 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 5 चौक 20। 32.4 मल्टीप्लाई में कितना बचा है 2, तो 32.4 में यदि 2 का मल्टीप्लाई कितना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 64.8% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया
10% ने भाग नहीं लिया। मतलब क्या हुआ कि यदि 100% मतदाता होंगे, टोटल मतदाता कितने होंगे 100%, तो इसमें से 10% ने यदि भाग नहीं लिया है तो बचे कितने 90%, ठीक ना। 90% ने भाग लिया। 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, ठीक ना। कुल सूची में कितने, मतलब 10% ने भाग नहीं लिया है, ठीक ना। तो कुल सूची में शेष कितने बचेंगे, है ना। कुल सूची में 90% बचेंगे, तो 90% में से ए को कितने वोट मिलेंगे 47%, ठीक ना। 47% ए को मिलेंगे, तो बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे यहाँ पर 43%, ठीक ना। बी को मिलेंगे यहाँ पर 43%। आगे क्या बोला है कि तथा बी को 308 मतों से पराजित करता है। मतलब ए जो है वो 308 मतों से जीत जाता है, 308 मतों से जीत जाता है। तथा 60 मत क्या है, 60 मत अमान्य भी है, ठीक ना। तो 60 मत इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 248। तो कुल मिलाकर ये कितने वोटों से जीतता है, तो ए जो है कुल मिलाकर 248 मतों से जीतता है। लेकिन परसेंटेज में कितने परसेंटेज से जीत रहा है, ठीक ना। इनका अंतर कितना है, जीत या हार का फैसला हमेशा इनका डिफरेंस करेगा, परसेंटेज का डिफरेंस, जो कि कितना है 4%। तो 4% कितना है यहाँ पर, 4% यहाँ पर है 248 के बराबर, ठीक ना। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है इनका कुल मतों की संख्या, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई, ठीक ना। 4% यहाँ पर 248 है, ठीक ना। 248, तो 100% कितना, मतलब कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 100 को, तो ये 25 टाइम हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 248 में करेंगे तो 100%, यानी कि कुल मतों की संख्या या सूची में जो जितनी कुल संख्या है उतनी मिल जाएगी। 25 8 200 का 0, केरी का 20, 25 चौक 100, 100 और 20 हो जाएगा 120 का 0, केरी का 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62। मतलब टोटल वोटों की संख्या कितनी है 6200। ये है ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, ठीक ना। जो ये क्या है, ये वैध मतों के 75% है, 9261 है, ये कितना है वैध मतों के 75% है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ठीक ना। मतदाता सूची में मान के चलो कि 100% मतदाता होंगे, ठीक ना, 100% मतदाता होंगे। इसमें से अवैध कितने घोषित हो गए, तो अवैध 2% घोषित हो गए, ठीक ना। अवैध 2% घोषित हो गए, तो वैध मत कितने बचे 98%, ठीक ना। 98% बचे, और इस 98% का भी 75% ने मतदाता का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें से भी 75% ने इतने 98 का 75% ने मतों का प्रयोग किया, 25% ने नहीं किया, ठीक ना। और ये होगा अपने आप में 100%। ये कितना होगा अपने आप में, ये होगा 100%, ठीक ना। और यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये 98 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 75% को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, ठीक ना। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 है, ठीक ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8, 1 बच जाएगा, 2 नाम 18, ठीक ना। तो 49 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 49 गुणित 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 नाम 27 का 7, केरी का 2, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 147 और 2 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 200, ठीक ना। 147/200 अपने आप में क्या होगा, ये 100% होगा, ठीक ना। अपने आप में ये क्या होगा 100% होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा कि 147, ठीक ना, 147/200, ठीक ना, 147/200 का 75%, ठीक ना,
क्या 75% ए को प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसका 75%, क्योंकि ये अपने आप में 100% है ना, ठीक ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 100% है, ठीक ना। जिसका 9261, ठीक ना, 9261 मत जो है वो एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर मतदाता सूची में कुल कितने मत थे, कुल मत तो 100% होंगे, ठीक है ना। कुल मत तो 100% होंगे, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। ये अपने आप में 100% है, तो ये हमें 100% की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। इसलिए इसके लिए हमें 100% की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये 75% को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, ठीक ना, 3/4। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और ये 4। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 147 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 5, 5 और 7 हो जाएगा 12। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 6 से तो नहीं होगा, 7 से कैंसिल, हाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये 7 दूनी कितना होता है, 14, 7 एकम 7, ठीक ना। और 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बच जाएगा कितना, 2, 22 हो जाएगा, 7 त्रिया 21, 7 त्रिया 21, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिया 21, ठीक ना, 1323। और 1323 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, फिर 3 चौक 12 और फिर 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 200 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं हम लोग, ठीक ना। 200 का मल्टीप्लाई 441 में कर देते हैं, तो यहाँ पर इधर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक ना। 1 = 441 इंटू 200 इंटू 4, ठीक ना। 4 का मल्टीप्लाई भी ऊपर हो जाएगा, और डिवाइड में कितना बचेगा, तो डिवाइड में बचेगा 21, ठीक ना। और ये एक अपने आप में 100% है, ठीक ना। तो 21 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग इसमें करते हैं 441 में, तो ये 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है, 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये 21 एकम 21 हो जाएगा। और 21 दूनी कितना होता है, तो 21 दूनी होता है 42, तो ये हो जाएगा 4200, ठीक ना, इंटू 4। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 499, 499, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 16,800 मतदाता सूची में कुल मतदाता थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 16,800 सी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि जो इनकम है, ठीक है ना, जो इनकम होती है आय, उसमें से यदि खर्च को हम लोग घटा देते हैं, ठीक ना, खर्च को यदि घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचत बचती है, ठीक ना। बचत मतलब सेविंग हमारे पास बचती है। तो इनकम इसकी कितनी होगी, 100%, है ना। 100% ये 100 इसकी इनकम होगी, ठीक ना। इसमें से 75 क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना है, ये 75 खर्च करता है तो 25 बचाता है, ठीक ना। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि इसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। आगे क्या दिया है कि आय में 20% वृद्धि होने से, आय में 20% की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया, 100 पर 20 की वृद्धि 120 हो गया, ठीक ना। और खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई, तो खर्चे में 10% की वृद्धि हुई, तो 75 का ये कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा, क्योंकि 75 का 10% 7.5 होगा, और 75 में यदि 7.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82.5। तो यहाँ पर बचत कितनी बचेगी, तो इसकी बचत बचेगी यहाँ पर 120 में से यदि 82.5 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20, और यहाँ पर बच जाएगा, जैसे ये तो 20 ऊपर का है, 20 और 10 30, 30 और ये हो जाएगा 37 ठीक ना, 37.5, ठीक ना, 37.5। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, बचत में इसके अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि हुई है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक ना, 12.5 की वृद्धि हुई है, किस पर, 25 पर, ठीक ना, किस पर, 25 पर वृद्धि हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक 100, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 4 पंचे 20,
ठीक है ना। 20 के शून्य लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल लग जाएगा, 0 हट जाएगा। तो कैरी का कितना आ जाएगा 10, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 10, कैरी का 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब अल्टीमेटली इसमें 50% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी के, उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें 1 घंटे का टाइम हमारा हो चुका है, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए जो शेष क्वेश्चन 15 बचे हुए हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कितने 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं आउट ऑफ 30, ठीक है ना। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पर बचे हुए हैं आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और यदि इस क्लास की PDF चाहिए आप लोगों को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर विजिट कर सकते हो, ठीक ना। और है ना, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। और PDF आप लोगों को, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर ज्वाइन लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर दोगे तो ग्रुप में ऐड करके वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ कनेक्शन 2.0 पर भी आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।